नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच फिर फायर ब्रांड साध्वी मौली आदित्यानंद गिरी जी मौजूद हैं। इनसे हम कई समसामयिक सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका मतलब क्या है। आपका इस पे काफी शोध भी है और जो बोलती हैं उस समय आपको भी देखने लायक होता है कि किस तरह से ये चीजों को डिफेंड करती हैं, बताती हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत है जी। सीधे सवाल हम अभी लेते हैं आपसे जी। सवाल लेते हैं कि जब भी हम हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं तो हम भगवा रंग और हरे रंग को बांट लेते हैं जी। इसका क्या कारण आप जानती हैं? सबसे पहले हरे और भगवा रंग, इसका दोनों का अर्थ पता होना चाहिए कि हरा रंग किस चीज से जुड़ा हुआ है। नहीं, हम तो जोड़ते हैं हरे रंग मुस्लिम से और भगवा रंग हिंदू से। नहीं, एक चीज याद रखिए, हरा रंग है प्रकृति का और भगवा रंग है उगते सूर्य का, जिसका संबंध राम से भी है, अग्नि से भी है, हमारे स्वादिष्टान चक्र से भी है। भगवा रंग, हरा रंग जो है वो प्रकृति का भी है और अनाहत चक्र का भी है और वायु तत्व का भी है। अगर हम हरे रंग की बात करते हैं तो हरा रंग जो है वो इस्लाम का प्रतीक बताया गया। क्यों बताया? क्योंकि इस्लाम जो सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ, वहां आप देखोगे तो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के अंदर खुशहाली की जरूरत है, तो वहां पे प्रतीक दे दिया। क्योंकि एक ऑपोजिट कलर कोई भी आता है ना, तो उसका जो कलर होता है वो उभर के आता है। ठीक है, अब भारत के अंदर आप हरा रंग ला रहे हो तो ये तो पहले से खुशहाल है, नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो हर तरफ प्रकृति है। भारत के नक्शे में भी हरा रंग नीचे है। भारत के नक्शे में हरा रंग नीचे इन्होंने जरूर दिया है, लेकिन अगर हम अपने शरीर में बोले तो प्रकृति का अगर रूप लेते हैं तो पृथ्वी तत्व से साथ में जुड़ा हुआ है। ऊपर स्वादिष्टान चक्र आ रहा है, उसके ऊपर ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं तो ये दोनों कलर इसमें आ जाते हैं, साथ में ये त्रिभुज बन जाता है। जी। स्वादिष्टान को अगर लेते हैं, ये जल का है तो ये त्रिभुज बनता है। तो अगर हम इसके प्रकृति को तत्वों के रूप में लेते हैं तो ये स्थान जो है ये वायु का स्थान है, जो अनाहत चक्र का भी है। अब वायु कौन देता है? अगर हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं, राहु केतु शनि, वायु तत्व बड़ा, हरा रंग क्या है? दैत्य गुण है ना उनके अंदर। जी जी। वही दैत्यों के गुण है। क्या गुण है? आपने देखो देवता और दैत्यों के युद्ध देखे तो मतलब उसमें जितना वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर, उसमें ये होता है कि फला उसने दैत्य ने उसमें इंद्रलोक पे कब्जा कर दिया, शिव से वरदान लिया, शिव को भस्म करने के लिए चल गए। तो अब इस्लाम का जो ये करती है, सऊदी अरेबिया की तो पैरवी कभी नहीं करते, पाकिस्तान की पैरवी करते हैं मुसलमान जितने हैं, तो वहीं से ये हरे रंग का ज्यादा प्रचलन चल रहा है। तो अब इनके अंदर एक गुण बता दो जो इसमें दैत्यों के अंदर नहीं है। क्या कभी दैत्यों का कोई धर्म देखा आपने? केवल एक रावण के आगे ब्राह्मण लगा, ठीक है, उसके अलावा कोई दैत्य बता दीजिए। वो भी इसलिए लगा क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो एक ऋषि मुनियों में से। दैत्य रावण में अंतर होता है जी। तो दैत्य जो जितने ये दिए हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, कि एंड क्या हुआ, अंत देखिए। ये भी वही करते हैं, भारत पे कब्जा कर लो, पहले घुसो उसमें, धीरे धीरे अपनी सल्तनत बनाओ, फिर कब्जा करो। तो ये जो हरा रंग है ये यहाँ पे भगवा इसलिए क्योंकि सत्तर प्रकृति है, तो अग्नि और जल इसका संगम है वो। तो यहाँ पे भगवा रंग हरे के ऊपर उठा हुआ है क्योंकि उगते सूरज का रंग है, अग्नि का रंग है। इंद्रधनुष में जो सजा हुआ दूसरा रंग है वो भगवा है। तो अब जो वायु अपने शरीर में देख लीजिए, तो जब हरे रंग का प्रभाव बढ़ता है तो एसिड बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तेजाब जब बनता है तो वॉमिट किस रंग की होती है? हरे रंग की। तो वो गुण आने ही आने हैं। तो हरे रंग का तो कोई, पहले तो मैं इसको धर्म ही नहीं मानती। दूसरी बात,
क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, तो उसमें एक बताया गया था कि प्रकृति के नियम को धारण करना। क्या प्रकृति का एक भी नियम धारण करते? संतुलन उसका नियम है। क्या है कि संतुलन यहाँ पे? औरत को तो पूरी तरीके से पांव की जुती समझते हैं, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही बात। दूसरा नियम है संतुलन। संतुलन कहाँ है? परिवर्तन कहाँ है? क्या किसी जीव को मार के उसकी हत्या करके खाना और अपना पेट पालना, क्या ये धर्म है? ये वहां की प्रकृति है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वहां पे जैसे आपने बताया कि मरुस्थल है, पेड़ पौधे नहीं उगना, घास का नहीं होना, इसलिए खुशहाली के लिए इन्होंने एक उसको अपनाया कि हरे रंग को हम खुशहाली के रूप में लें। बिल्कुल। तो खुशहाली तो वो भी चाहते हैं ना कि खुशहाली रहे। आप नहीं, खुशहाली कौन चाहता? पहले एक चीज बताइए, इस्लाम शुरू कहां से हुआ? सऊदी अरेबिया से, ठीक है। अब ये रोजा रखते हैं, रोजा किस लिए रखने के लिए गया? उसके पीछे देखिए इतिहास क्या है। अब इन्होंने रोजा खोलने का जो था वो खजूर और नमक से खोलते हैं। अब वहां पे क्या होता है? सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? खजूर की। तो उससे रोजा खोलते थे। वही चीजें जो वहां पे मिलते, इन्होंने यहाँ पे कट्टरपंथी कर ली। अगर भगवा रंग के ऊपर आते हैं तो आप ये अजमेर शरीफ को बहुत ज्यादा मानते हैं। अजमेर शरीफ में जब देग बनती है तो वो देग के जो चावल होते हैं, मीठे चावल, वो किस रंग के होते हैं? वहां आज तक मीट मछली क्यों नहीं पका? कुरान के अंदर की अगर बात करते हैं तो मांस तब जायज है जब आपको भोजन ना मिले। तो इन्होंने नियम बनाया हुआ है, दिखा दिखा के हम गाय की हत्या कर रहे हैं। ये कौन सा नियम प्रकृति का? इसको धर्म कहेंगे? क्रूरता है। बिल्कुल भाई, आप मांस का भक्षण कर रहे हो। एक बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद में जब वो 2 साल का नहीं होता, आप उसको किसी जीव को हलाल करते हुए उसका बहता हुआ रक्त दिखा रहे हो, तो उसका मन कैसा होगा? आप हिंदू के बच्चे को देखो, आप बचपन से उसको दूध पिला रहे हो। उसी बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, जब 5 साल के बच्चे को आप किसी इस कसाई की दुकान पे ले जाइए, वो वहां के ब्लड को देख के उल्टी कर देगा और जीवन भर उसको की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। ये वहां पे खड़े होकर तालियां बजाते हैं। ये कौन सा धर्म है? इसको धर्म मानेंगे? आप औरतों के साथ इतने बद से बदतर, एक औरत के साथ में निकाह किया आपने, आप उसने हल्की सी गलती की नहीं की, चाहे आपका मन किसी और पे आ गया, आपने 3 अक्षर बोले और रिश्ता खत्म। फिर उसके ऊपर मन आ गया, फिर हलाला करवा दिया। आपने सोचा है कि जिसको आप बीबी बना के ला रहे हो, तो कभी आप अपने ही बाप के साथ में, मतलब कि उस लड़की के ससुर के साथ में, सौतेले भाई के साथ में आप वो हलाला करवा देते हो? नहीं, बीबी और पत्नी शब्द तो होता है नहीं, वहां तो बेगम सब चलता है। जो भी कहते हैं, मतलब कि वो तो भाषा का आ गया ना, अंदर आ गया। हाँ। लेकिन मैं तो मतलब बेगम, जो गम से बिल्कुल परे, बेगम जी। भाई बेगम शब्द आप बोल रहे हो, लेकिन गम से परे कोई औरत बता दो ना वहां पे, कोई एक औरत बता दो। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, मान लो मैं अपने एक परिवार में रह रही हूं, तो मुझे वहां पे किसी चीज की आजादी नहीं है बोलने की, तो मैं वही बोलूंगी। अगर मेरे सिर पे तलवार लटकी होगी, मैं वही बोलूंगी कि जो मेरे को मेरे परिवार वाले बोलने के लिए कहेंगे। अब ये बोल रहे हैं, अब मोदी जी ने 3 तलाक खत्म करवाए, तो फिर औरतों का तो पूरा होना चाहिए था ना, कि मतलब धरने पे बैठने चाहिए कि हमारे मंजूर नहीं है। तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? मतलब कहीं ना कहीं तो दुख था ना। क्रूरता के आगे जो मासूमियत होती है औरतों की, वो आपको खत्म होती नजर आ रही है। मासूमियत तो मुझे औरतों के अंदर, मुस्लिम औरतों के अंदर भी नहीं लगती। कैसे? देखिए, मासूमियत का सीधा सीधा संबंध होता है चंद्रमा से, मन की शांति से। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मंगल जो है वो चंद्रमा के शत्रु माने गए हैं, क्योंकि अग्नि के पास में जल बिल्कुल सूख जाता है। ये लॉजिकली है ये चीज। जब आप लगातार मांस का भक्षण करें, मतलब ये स्किन, ये पृथ्वी तत्व मंगल, आप इसका भक्षण करते जा रहे हो, तो आप मंगल को प्रबल करते जा रहे हो, तो चंद्रमा बचेंगे कहां से? कहां से मासूमियत बची रहेगी? चाहे आदमी हो चाहे औरत हो,
एक बता दो जो मासूम हो। आप छोटी से छोटी बच्ची का निकाह कर रहे हो, उसको बेचारी को पता ही नहीं कुछ भी, तब भी कर रहे हो। उसने जो सहन किया उसकी सोच वही बनेगी जो बचपन से नहीं, देखी अगर है। आप आध्यात्म के इस परिभाषा को अगर आप लेती हैं तो फिर तो जिस तरह से उनमें सेक्सुअल एंजाइटी बढ़ती है, कई औरतों को रखने का उनका जो जो परंपरा है, फिर तो हम ऐसा मानेंगे कि उनका शुक्र मजबूत हो रहा है फिर। देखिए, पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहनों की तरह है, ये विज्ञान कह रहा है। बिल्कुल। अपने शरीर की रचना देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों जुड़े हुए हैं। जब ये बढ़ेगा, आप लगातार नॉनवेज खाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी इस हिस्से पे आएगी। शुक्र तो बढ़ना ही बढ़ना ना, चाहे औरत है चाहे पुरुष है। तो वो शुक्र निकालेंगे कहां? बच्चे तो पैदा करेंगे और क्या करेंगे? कोई ना कोई औरत तो चाहिए। अगर एक प्रेग्नेंट हो गई तो दूसरी तो चाहिए उनको। एक से मन, क्योंकि मन अशांत है, मन के अंदर स्थिरता नहीं है, शुक्र जरूरत से ज्यादा प्रबल है। अब आप देखिए, मोहम्मद साहब ने 11 निकाह किए, क्या कारण था? कभी सोचा आपने? उन्होंने केवल अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए हर कबीले में से एक लड़की को चुना। उससे आप सही कह रहे हैं, आबादी को बढ़ाने के लिए, लेकिन आबादी की सोच कैसे समझ में आती है कि आबादी हमें बढ़ाना है? हिंदुओं में क्यों नहीं है? हिंदू भी तो बढ़ा सकते हैं। हिंदू अपने देश में बैठे हैं, कब्जा करने की सोच नहीं है। यहां पे क्या है, दूसरी जगह से आए, पहले शरणार्थी बन के आए हैं। जैसे वो सरकार ने एक लीज एग्रीमेंट नहीं निकाला था 99 ईयर्स के, तो उसमें एक तरह का मालिकाना हक होता था, लेकिन मालिक नहीं होते थे। तो ये सेम अवस्था तो है इनकी। तो मालिकाना हक आप जमाने के लिए क्या कह रहे हो? अब जो बच्चा यहां पे पैदा हुआ, तो ऑब्वियसली जो उसका फादर होगा, उसने अगर रेंट एग्रीमेंट तैयार किया तो उसका जन्म यहीं पे हुआ, तो वो अपने आप को मालिक समझेगा ना। तो वो मालिक समझ रही है अपने आप को, लेकिन मालिक बन थोड़ी ना जाएंगे। सड़क पे चलने वाले उन राहगीरों की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो रेड लाइट को फॉलो करते हैं जी, और कुछ लोग हैं रेड लाइट को तोड़ते हुए चले जाते हैं, जो बाद में जाके एक्सीडेंट करते हैं जी। तो उसी एक्सीडेंट का परिणत है कि जो इतने बच्चे पैदा होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत बड़ा हाथ में अगर बोलूं ना, तो ये बोलते हैं कि अल्लाह की देन है। तो मैं इतना बोलूंगी कि अगर हमारे भारत की बात करें तो ये बहुत बड़ा हाथ हमारे रेलवे मंत्रालय का भी है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी झुग्गी झोपड़ियां बना रखी हैं इन्होंने, ये रेलवे ट्रैक के आसपास बना रखी हैं। तो रात को मतलब बच्चे दुनिया भर के, शुक्र प्रबल है, बच्चे सो गए और मुल्ला जी लग गए अपने काम पे। तो आबादी तो बढ़नी है, तो वो अल्लाह की देन है या फिर ट्रेनों की देन है, तो ये तो ऊपर वाला जाने। आप इसको इस तरह से लेती हैं? वैसे भी नहीं, नदियों के किनारे भी इनका बसाव होता है। कुल मिला के अगर हम देखें तो मुस्लिमों में जो चीजें हैं आबादी बढ़ाने की, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है इनके लाइफ पे, न ही कोई इनके जीवन की दिनचर्या है, न ही किसी आध्यात्म को। ये खुद अगर अपने ही आध्यात्म को माने, अगर अपने ही सिद्धांतों को माने, तभी ये चीजें नहीं आनी चाहिए। सिद्धांत है क्या बताइए? शरीयत का हवाला देते हैं, ठीक है? कौन सा सिद्धांत है शरीयत के अंदर, बताइए मुझे आप। ये बोलते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानते हैं, ठीक है? शरीयत के अंदर है क्या चीज? नहीं, तभी तो कहा जाता है कि फिर भारत में क्यों? बात तो वही है ना कि आप भारत में क्या करें, इस्लाम जहां से शुरू हुआ आप वहां जाके बैठिए ना। और अगर यहाँ भारत में रह रहे हो तो भारत के नियमों के अनुसार रहो जैसे रह रहे हैं। अब किसी भी चीज को प्लान के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। जब एक इंसान, आप देखिए, एक दीपक जगा लीजिए आप, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का या तिल के तेल का, तीनों पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। तो उसके अंदर देखिए जितनी लो प्रबल होगी वो उतना मंगल होगा, प्रबल होगा उस आदमी का। और उसके ऊपर जितना कालापन है वो शनि, और उसके ऊपर जितना धुआं है वो राहु। तो बुद्धि जब मंगल प्रबल कर रहे हो, आप मांस लगातार खा रहे हो, तो आपका राहु किस अवस्था में होगा? सोचने समझने की बुद्धि बताइए कहां तक होगी? अरे भाई, आप ये बताइए कि जो आपका ये भगवा कलर है जी, और जो हरा कलर है जी, ये भी सनातन का है, प्रकृति का है। ये दोनों साथ साथ हैं, तो हम क्या ये दोनों कलर आज साथ साथ रह रहे हैं क्या? क्योंकि सिद्धांत दोनों का ही है। एक का है प्रकाश देना, उपदेश देना, शांत रहना, बिल्कुल। और दूसरे का है वही कि खुशहाली रखना। तो जब ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते,
हिंदू भगवा कलर को अपना मानते हैं और मुस्लिम अपना उसको हरा कलर को अपना मानते हैं, तो फिर हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा क्यों दिया जाता है? पहले एक चीज बताइए, प्रकृति का रंग हरा, ठीक है, यहां से जुड़ा है। प्रकृति अगर शीतलता देती है, प्रकृति विनाश भी करती है, ठीक है। वही हरा रंग वायु तत्व का भी है, ठीक है, जो शिव से जुड़ा हुआ है, प्राण देते हैं ना वो। तो वही जो वायु है वो दैत्यों से भी जुड़ी हुई है, तो ये तो दैत्यों का रूप धारण करके बैठे हैं। क्यों? जब मंगल प्रबल है, क्रूर ग्रह है, उसके बाद में शनि है, राहु है, तो ये सारे दैत्य तो है। तो एक देवता वाला गुण बता दीजिए कोई भी। अगर रही हरे रंग की बात, तो रंग तो सारे के सारे 7 जो है वो इंद्रधनुष में से है, सनातन के अंदर से है। एक रंग आपने चुन लिया, आप उसको अलग करके बताइए। आप केवल जो बोलते हैं कि हाँ ईसाई है, आप अपने शरीर में से जो कैल्शियम है, जो जल की मात्रा है, जो व्हाइट रंग से जुड़ी है, उसको निकाल के दिखा दीजिए। हरे रंग वाले जो बोल रहे हैं वो अपने शरीर से प्राण मतलब सांस उसके बिना लेके दिखाइए। आप कैसे बोल रहे हो? सारे के सारे सनातन के अंदर है, क्योंकि सनातन ही जड़ से रचना से है ना, प्रकृति की रचना से है। अलग कैसे है बताइए? सही बात। आप एक चीज को अडॉप्ट कर रहे हो, केवल आपने माध्यम चुना कि परमात्मा को कैसे मानना है। जैसे यूपी के अंदर आप देखिए, यूपी के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है, जहां कान्हा जी की पूजा होती है नारायण। उसके बाद में आप अवध में इसमें अयोध्या जी में चले जाइए, अवधी भाषा आती है, वो भी नारायण स्वरूप है। तो यहाँ पे काशी वाराणसी में चले जाइए, वहां पे महादेव है। तो मेन जो उसका सार है, अग्नि और जल है, तीनों वहां विराजमान है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। वही आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में ज्यादातर गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, ठीक है। उन्होंने एक तत्व चुन लिया, आकाश को चुन लिया। अब जो भाषा पंजाबी बोली जाती है उसमें उर्दू के शब्द आते हैं, तो उर्दू अगर साथ में पाकिस्तान लग रहा है, वहां पे बोली जा रही है, तो उससे आपने जो ईश्वर को अल्लाह बोल दिया, तो क्या अलग है बताइए? आप अल्लाह बोल रहे हो, अक्षर जो है वो किस भाषा में आ रहा है बताइए? नहीं, वो तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे हुआ, महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी आप बोल रहे हो, तो फिर पहले तो बात मैं बोलना नहीं चाहती उनके बारे में, क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ उनसे। जानकारी आपने रखा है, देखिए जो आपके दिल में जो आग लगी हुई है, उसको बात को निकालना सीधी सी बात, लेकिन सीमा में रह के मैं बोल रही हूँ कि गांधी जी को दुनिया अगर मानती है तो उन्होंने भेदभाव क्यों रखा हिंदू और मुसलमानों के अंदर? क्योंकि आपकी तरफ पूछने वाले लोग उस समय नहीं थे। तो कुछ मूर्ख तो आज भी बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो आप जैसे विद्वानों का भी तो वहां पे होना चाहिए। पहली बात, मैं विद्वान अपने आप को मानती नहीं, मैं सिंपल सी एक भारत की नागरिक हूं। बेशक मैंने कौन सी रूप धारण कर रखा है, वो मेरा एक पर्सनल वो है चुनाव कि मैंने इस क्योंकि मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है, तो मैंने इस रंग को चुना। तो अगर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ मेरा ये रंग है, तो ये भी तो मेरे शिव से जुड़ा हुआ है, सफेद रंग भी तो मेरे शिव से जुड़ा हुआ है, लाल रंग जो है मेरे गणपति से जुड़ा हुआ है, मां दुर्गा से जुड़ा हुआ है। मैं किस रंग को छोड़ दूं? ऐसे तो सारे के सारे रंग मेरे हैं। तो रंगों को लेकर आप बंटवारा नहीं चाह रहे हैं? मैं किसी कोई आदमी क्लेम करे? मैं बस इतना जानती हूं कि कोई भी संप्रदाय में कोई पैदा हो जाए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सबसे पहले सनातनी है। सनातन से ऊपर कोई नहीं है। आपने उसके बाद में अपनी एक कैटेगरी बनाई है। नहीं, आप कहते रहिए कि सभी सनातनी है, लेकिन जिनको नहीं मानना है नहीं मानेंगे। नहीं मानना तो फिर अपने वहां पे सऊदी अरेबिया में जाके बैठे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई भी तो क्लेम करते हैं हमारा देश है। नहीं, बोलने से क्या हो जाएगा? अगर आप अपना देश मान रहे हो तो आप बोलो ना भारत माता की जय, क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, हम तो बोल रहे हैं भारत माता की जय। नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि मतलब हमारा हरा रंग है, हम भारत के नियमों को नहीं मानते, तो बोलिए ना भारत माता की जय। यही तो है संस्कृति और सभ्यता की बात है। संस्कृति नहीं, अगर भारत में रहते हुए भी आप अगर संस्कृति को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप कौन से भारतीय हो गए? देखिए, संस्कृति और सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं वो सनातन से जुड़ जाता है सीधे अपने आप में।
एक माली ऐसा होता है कि जो पूरे बागीचे को अपना सजोता है, अलग अलग तरह का फूल लगाता है, आने जाने वालों के दिलों को शांति, सुकून और खुशियां प्रदान करता है। एक आदमी आता है जो उसको रौंदते हुए चला जाता है। आप एक तो चीज प्रकृति में एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं, जी रहेंगे। चाहे वो सीधे आपके राम का युग रहा हो, कृष्ण का युग रहा हो, या कलयुग का युग रहा हो। तो फिर दैत्य एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हम दैत्य हैं? संहार होता है उनका, संहार होता है ना, संहार होता तो है। लेकिन फिर एक्सेप्ट भी करें ना। आप इतने साल रहने के बाद में संस्कृति को अडॉप्ट नहीं कर पाए। वो गलत कर ही नहीं रहे हैं, उनके समझ में गलत नहीं है, क्योंकि क्या? वो संस्कृति नहीं जानते। नहीं, एक चीज बताओ, हम गाय की पूजा करते हैं, ये गाय को काटते हैं, क्या कर रहे हैं? कौन सी दया कौन सी इस्लाम में, कौन सी कुरान शरीफ में बोला है कि किसी जीव को काट के खाओ? नहीं, कुरान का तो पालन ही नहीं करते ना, दिक्कत तो है। तो फिर मुसलमान का है क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि कुरान का शब्दशः पालन नहीं किया जाता। मुसलमान का अर्थ क्या होता है? मुसल्ली प्लस ईमान, जो ईमान का पक्का वो मुसलमान, ठीक है? ईमान वाला एक इंसान बता दो, कोई भी एक इंसान पूरी उसमें जो बोलते हैं हम मुस्लिम धर्म से हैं। वैसे तो मैं धर्म शब्द केवल सनातन के आगे जोड़ती हूँ, और है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को कहा गया, ठीक है, पालन करता विष्णु जी को कहा गया, संहार करता शिव को कहा गया, लेकिन बीज स्वरूप भी शिव को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि शिव ने जब ये दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ, तो जब देवता दैत्यों के मतलब की शिकायत करने के लिए शिव के पास पहुंचे, तो उस समय उन्होंने, शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी थी, तो वो वीर्य की बूंद धारण करके शिव के लिंग में से बाहर आ गए, ठीक है। उस लिंग जो बीज रूप था, उसको माता पार्वती ने अपने गर्भ में किया। तो गर्भ धारण कौन करती है? स्त्री करती है ना। तो जो बीज रूप है, तो ये सनातन तो बीज है भाई। सनातन को आप लाख समझाती रहे, जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा वो। तो जबरदस्ती आपके सनातन समझाने फिर सरकार एक ये तो कर सकती है, एक डिसीजन तो ले सकती है, जो नहीं यहाँ के नियम मान रहे, जो संविधान को नहीं मान रहे, उनको उठा के बाहर करो। नहीं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है, मैं तो खुल के बोल रही हूँ कि नहीं, खुल के आप बोल रही हैं, लेकिन खुल के समझने वाला भी चाहिए ना। खुल के समझने के लिए भाई जिसकी समझाया उसको जाता है, जिसके पास बुद्धि हो। इनके पास बुद्धि नहीं है, वो बोलते लातों के बातों से नहीं मानते। ये जूतों से मानने वाली कौम है, प्यार से मानने वाली कौम ही नहीं है ये। तो चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। जो सनातन को नहीं मानता, यानी जो लातों के बात है वो बातों से नहीं मानते, आज का लब्बो रुआब रहा है। और यह है कि सनातन अगर आप अपनाएं, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक शाश्वत सत्य है। जो जीव धरती पर पैदा हुआ है उसके लिए एक नियम कानून है। अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो आप, ये कहा जाता है कि आप सनातन के करीब हैं। यानी कि सभी चीजों से, प्रकृति में जो चीज विद्यमान है उससे आप लाभ ले सकते हैं और प्रकृति उससे फायदा ले सकती है। यानी कि जो ये समय चक्र है, ये ऐसे ही एक दूसरे के सहयोग से चलता रहता है, उसी को हम सनातन कहते हैं। बाकी जिनके सोच अलग है, तो हाँ, समाज में होते हैं कुछ लोग इस तरह से, और हर युग में रहे हैं कि अगर कोई अच्छा है तो उसका बुरा पक्ष भी है, कोई बुरा है तो उसका अच्छा पक्ष भी रहता है। आपको इस बात से लेकर बहुत ही नाराजगी है कि जब आप एक इंसान के रूप में जीना चाह रहे हो, आप रहना चाह रहे हो, तो आप एक ऐसा तरकीब क्यों नहीं अपनाते जो आपको जिंदा रखे, आपके संतति को, आपके संतान को आगे बढ़ाए और भारत को समृद्ध करने में एक हिस्सा या एक भागीदारी निभा सके। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।